अगर आप भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं और आपका जो बजट है वो है 1.5 से 2 लाख, तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको जो क्या है गाड़ियाँ मिलती हैं वो मिलती है हुंडई इओन, ऑल्टो 800 और रेनॉल्ट की क्विड। ऐसी गाड़ियाँ आपको मिलती है सेकेंड हैंड देखने के लिए, वो भी इसी प्राइस के अंदर। और इस प्राइस में आपको अगर कोई अच्छी गाड़ी लेनी है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन आते हैं, लेकिन जिसमें हमारे पास अभी जो ऑप्शन है वो है ऑल्टो और रेनॉल्ट की क्विड 2-2.5 लाख के अंदर। ऐसा इसलिए क्या है कि वो जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो हो चुकी हैं डिसकंटिन्यू, लेकिन ऑल्टो 800 और रेनॉल्ट की क्विड ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको मतलब अभी ये डिसकंटिन्यू नहीं हुई। अब ये क्या है, ये अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे इसको नई खरीदो चाहे पुरानी खरीदो। और हमारे सामने एक और आती है हुंडई की इओन, लेकिन वो क्या है 2019 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल्टो 800 के ड्राइविंग रिव्यू के बारे में कि मेरा कैसा क्या एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के साथ, गाड़ी को चलाने में, कैसी इसकी इंजन की परफॉर्मेंस है, कंफर्ट वगैरह कैसा क्या है इस गाड़ी में, और जो गाड़ी की डिज़ाइंस वगैरह है, ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस अगर गाड़ी आप कैसे रोड पे ले जाते हैं तो कहाँ ये परफॉर्मेंस अच्छा देती है, कहाँ ये नहीं देती है, ये सब चीज़ें इस वीडियो बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और चलते हैं हाईवे पे। हाईवे भी बात करते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी। वैसे रिसेंटली मैंने अभी हुंडई इओन की ड्राइविंग रिव्यू वीडियो डाली है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में यहाँ लिंक आ रही होगी। चलते हैं, अब रिव्यू देता हूँ गाड़ी का अपना। अब आ चुके हैं हम रोड पर। अब रोड पे बताते हैं कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। और इस गाड़ी को मैं जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस था, जैसे हुंडई इओन हो गई और ये ऑल्टो 800, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि क्या मतलब किस गाड़ी में आपको क्या चीज़ अच्छी मिलती है, इंजन के मामले में, कंफर्ट के मामले में, और जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के। तो अब सबसे पहले इंजन की बात ना करके गाड़ी के डिज़ाइंस वगैरह की बात की जाए, तो डिज़ाइन जो है गाड़ी का वो आपको ऑल्टो में भी अच्छा मिलता है, हुंडई इओन में भी अच्छा मिलता है। और नीचे से बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ऑल्टो 800 में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, और वहीं आपको हुंडई इओन में लगभग कुछ इतने mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है। लेकिन अब अगर नीचे से डिज़ाइन की बात की जाए, प्रोटेक्शन की बात की जाए, अगर आप ऑल्टो 800 को थोड़ी ऐसी ख़राब रास्ता में लेके जाते हैं जहाँ गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, तो इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर है वो आपको बिल्कुल ऐसा उभरा हुआ मिलता है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी भी कहीं ऐसी टच हो जाती है तो सबसे पहले जो डैमेज होने वाला पार्ट है वो है इसका ऑयल चैम्बर। तो यहाँ थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये बन जाता है। लेकिन अगर यहीं इओन की बात किया तो इओन में जो ऑयल चैम्बर है वो तो अच्छी जगह प्लेस किया गया है, लेकिन जो इसके जो साइड में जगह दी जाती है ना, साइड की आप फोटो देख सकते हैं, तो वहाँ से गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस लगता है कि ऑल्टो से भी कम है। जैसे आप गाड़ी को कहीं ब्रेकर वगैरह से निकालते हैं तो वहाँ इस पोर्शन में आपकी गाड़ी टकरा सकती है। अगर ब्रेकर ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ आपकी गाड़ी टकरा सकती है। और अब चलते हैं कंफर्ट की तरफ। तो कंफर्ट में वैसे जो ऑल्टो 800 है और इओन है तो सीट में बहुत ही डिफरेंस है। स्पेस वाइज लगभग दोनों में सेम स्पेस आता है, मतलब थोड़ा सा जो हुंडई की इओन है उसमें आपको लगभग 10-15 mm ऐसी कुछ ज़्यादा स्पेस मिल जाती है रियर सीट में, और बूट स्पेस भी आपको हुंडई इओन का ज़्यादा मिल जाता है। और वहीं बात करें ऑल्टो 800 में, तो ऑल्टो 800 आपको बहुत ही सोच समझ के लेनी पड़ेगी। अगर आपका परिवार बड़ा है, आपके मेंबर्स की हाइट बड़ी है, तो वाह इनोवा की हाई क्रॉस चलो थोड़ी देखते हैं, फिर बनाते हैं आगे वीडियो। जाना नहीं मेरे को देखना है इनोवा की हाई क्रॉस। हाँ चलो, हमारे सामने इनोवा की हाई क्रॉस ही मिल चुकी है। हाँ, तो मैं कहाँ था, कंफर्ट वगैरह के बारे में। तो जो ऑल्टो 800 की सीट वगैरह है, कुशनिंग वगैरह है, तो यहाँ आपको हुंडई इओन में ज़्यादा मिल जाती है। और अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, वैसे अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं वो भी हैचबैक में और सबसे कम रेंज में, तो आपके पास आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो सस्ती कार है मारुति की तरफ से, तो वो है ऑल्टो। आपको ये सीएनजी और पेट्रोल दोनों में देखने मिल जाती है। इसका जो टॉप वेरिएंट का प्राइस है पेट्रोल में, वो आपको पड़ जाएगा 5,25,000 का ऑन रोड जबलपुर के हिसाब से। और वहीं अगर आप रेनॉल्ट की क्विड की बात की जाए तो वहाँ आपको वैसे 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक 1 लीटर और 0.8 लीटर पेट्रोल इंजन। सीएनजी का अगर होगा तो यहाँ आपको स्क्रीन मेंशन हो जाएगा। तो वहाँ वहाँ अगर आप रेनॉल्ट क्विड में जाते हैं, उसके टॉप वेरिएंट में जाते हैं, वैसे क्लाइंबर वाले 1 लीटर में, तो वहाँ आपको जो इसकी प्राइसिंग पड़ जाएगी वो 6 लाख के ऊपर ही पड़ेगी।
तो 6 लाख में थोड़ी कुछ और पैसे मिला के अगर आपके पास ऑप्शन मतलब और अच्छा बजट है तो आप स्विफ्ट ले सकते हैं, ग्रैंड आइटम नियोस ले सकते हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ आपके मिल जाते हैं। वैसे अगर आपको इन गाड़ियों की वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी। और अब आगे चलें, अब गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो वैसे तो मैं भगा लाया हूँ गाड़ी को बाहर। तो इंजन वगैरह की बात की तो दोनों गाड़ी में लगभग सेम इंजन आते हैं। एक में 800 सीसी का आता है, इसमें ऑल्टो 800 में, और हुंडई इओन में आपको 814 सीसी का इंजन मिलता है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है पावर में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर यहीं आप बात की जाए पावर वगैरह की तो लगभग कुछ दोनों में इतना डिफरेंस है पावर में। चलाने में दोनों ही स्मूथ है, दोनों के इंजन रिफाइंड है। अगर आप यहीं रेनॉल्ट की क्विड की बात की जाए तो रेनॉल्ट की जो क्विड है उसमें गाड़ी में रिफाइनमेंट ज़्यादा नहीं है। मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जो मेरे आस पड़ोस में जो गाड़ी थी रेनॉल्ट क्विड, उसमें क्या होता था कि मतलब गाड़ी चालू करते इतनी ज़ोर की आवाज़ आती थी इंजन में से कि ऐसा लगता है कि जैसे ऑटो का इंजन हो। तो यहाँ शायद एक पार्टिकुलर गाड़ी हो सकती है, लेकिन जो मैंने 2-3 गाड़ियाँ और देखी हैं तो उन गाड़ियों के इंजन की भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ रेनॉल्ट किट में मतलब रिफाइंड में इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। अब भले ही रेनॉल्ट ने थोड़े चेंजेस कर दिए अगर आप नहीं लेने की सोच रहे हैं। हाँ, अब और बात आती है इंजन में स्टीयरिंग वगैरह की, ब्रेकिंग वगैरह की। तो स्टीयरिंग जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो गाड़ी की स्टीयरिंग है, अगर आप इस गाड़ी को, वैसे मैं इस गाड़ी की टॉप स्पीड निकाल चुका हूँ 150। अगर फैमिली नहीं होती थोड़ी को और आगे चली जाती, लेकिन फैमिली तक मैं 150 निकाल चुका हूँ, फैमिली के साथ में 150 निकाल चुका हूँ। और अब हुंडई इओन की बात की है तो वहाँ मैं गाड़ी को 100 से ऊपर नहीं ले जा सकता था, मतलब नहीं ले जा पाया, क्योंकि उस गाड़ी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इतना ज़्यादा कि आप इसको 80 से 90 100 मतलब 100 से ऊपर ले जा सकें। 100 तक गाड़ी बिल्कुल ऐसी कांपती थी, बिल्कुल क्या बताएं, जिसकी जो स्टीयरिंग थी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब जैसे ये है, अगर मैं इसको गाड़ी को ऐसे ऐसे करूँ ना तो यहाँ ये गाड़ी ज़्यादा नहीं बहकेगी, मतलब स्टेबल रहती है। लेकिन अगर वहीं उस गाड़ी की स्टीयरिंग की बात की जाए ना, अगर आपने उसमें चलती गाड़ी में बिल्कुल ऐसे कर दिया तो आपकी गाड़ी वहाँ मिलेगी किनारे में। तो ये डिफरेंस है ऑल्टो की स्टीयरिंग में और हुंडई इओन की स्टीयरिंग में। ब्रेकिंग की बात की है तो ब्रेकिंग दोनों गाड़ी में सेम आती है, मतलब सेम नहीं, अच्छी आती है दोनों गाड़ियों में। आप यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते गाड़ी में ब्रेकिंग वगैरह की। अगर आप नई ऑल्टो लेते हैं तो उसमें आपको ABS EBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब रियर सीट की कंफर्ट की बात की है तो रियर सीट में आपको यहाँ कंफर्ट ज़्यादा देर नहीं मिलता। अगर आप गाड़ी में 50-60 किलोमीटर ही ट्रैवल करते हैं तो इस गाड़ी में आप थक जाते हो, ऐसा फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन क्या है, जब आपकी आदत हो जाती है ना इस गाड़ी में घूमने की, अगर आप ज़्यादा ही घूमने वाले हो और आपके पास यही गाड़ी है तो यहाँ आपको आदत बन जाती है, तो फिर आपको वैसे नहीं लगता कि अब गाड़ी का कंफर्ट वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वैसे इस गाड़ी में और उस गाड़ी में कंफर्ट और डिज़ाइन वगैरह की बात की जाए तो उस गाड़ी की डिज़ाइन अच्छी है, उस गाड़ी का कंफर्ट अच्छा है, सस्पेंशन भी उस गाड़ी के अच्छे हैं। सस्पेंशन इस गाड़ी के थोड़े से स्टिफ हैं, उस गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो सॉफ्ट सस्पेंशन अच्छे हैं। यहाँ स्टिफ सस्पेंशन होने के बाद भी इस गाड़ी मतलब जो सस्पेंशन वगैरह है इस गाड़ी का बढ़िया है, तो दोनों सस्पेंशन वाइज भी ठीक ठाक है। अब अगर अब मैं सजेशन दूं कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, मतलब आप कौन सी गाड़ी लें, तो अगर आपको इन फ्यूचर गाड़ी निकालनी है, अच्छे रेट में निकालनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन है। वैसे अगर आप हुंडई इओन लेते हैं तो इओन में आपको रीसेल वैल्यू है वो घट जाती है। इस वजह से क्या है कि आगे चल के जैसे आप अभी 1.5 लाख के ले रहे हो, 2 लाख के ले रहे हो, तो इसके आधे प्राइस मान के चलो कि अगर आप आने वाले 5 साल में 2-3 साल में इसको बेचना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा घट जाएगी। और वैसे इसकी अगर आप स्टेबिलिटी देखो ना, मैं अभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर नहीं पकड़ूंगा तो ये आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर यहीं हुंडई इओन की बात की जाए ना तो हुंडई इओन में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं स्टीयरिंग को ऐसे छोड़ ही नहीं सकता, मतलब उसको ऐसे पकड़े रहना पड़ता है। और वैसे स्मूथ उसका स्टीयरिंग है। अगर आप ऐसे ऐसे बात करें ना, अब जैसे ये है हुंडई इओन में मैं अगर ऐसे ऐसे कर दूँ ना तो गाड़ी कहीं और मिलेगी। और इसमें तो आप देख ही सकते हैं गाड़ी कैसी मतलब चला रहा हूँ मैं, तो इसमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। अब बात करें इस गाड़ी के बाहर से डिज़ाइन वगैरह आपको दोनों गाड़ी के पता है कैसा क्या है। और लाइट्स की बात करें तो दोनों गाड़ी में लगभग सेम लाइट्स आती हैं, 55-60 वाट के आपको हेलोजन इस गाड़ी में मिल जाते हैं। अब रिफ्लेक्टर वाइज आपको डिपेंड करता है, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो वैसे मेरी गाड़ी के रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं कितने घिसे हुए हैं, लेकिन जो लाइट की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया है।
आगे चल के मैं इसको चेंज करवा सकता, मतलब करवाऊँगा ही, मतलब 1-2 महीने बाद। अभी क्या वैसे ट्रैवलिंग हम लोग की ज़्यादा होती नहीं है, इस वजह से अभी गाड़ी की जो लाइट्स हैं स्टॉक सी हैं, मतलब गाड़ी के हेडलाइट्स हैं, मतलब रिफ्लेक्टर्स हैं, इस वजह से चेंज नहीं करवाना, क्योंकि अभी आना जाना कहीं होता नहीं है। और वैसे इस गाड़ी की लाइट्स इतनी है कि हाँ मुझे दिखाई दे जाता है सामने से कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा है, क्या गड्ढा है, ये सब चीज़ें। अब साइड से बात करें इस गाड़ी में, तो इओन में क्या नेगेटिव फीचर है, चीज़ें हैं, तो इओन में जो यहाँ साइड की आपको ये दिख सकते हैं पैनल वगैरह है, वो कुछ इतने नीचे हैं, मतलब इस गाड़ी से इतनी नीचे हैं। अगर आप ब्रेकर पे कहीं लेके जाते हैं ना, तो ब्रेकर पे ये अच्छे आसानी से टकरा जाएगी। और इस गाड़ी में नेगेटिव फीचर क्या है, जिसका आपको ये ऑयल चैम्बर देख रहे हैं ना, अभी वैसे फ़िलहाल गीला है तो इसका ऑयल चैम्बर टकराने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपकी जो रोड्स वगैरह हैं कुछ ऐसी रहती हैं, तो यहाँ आपके लिए पॉजिटिव फीचर बन जाता है। रियर से बात करें तो रियर से मुझे लुक्स वगैरह जो गाड़ी के अच्छे लगते हैं वो ऑल्टो 800 के, इओन के मुझे नहीं लगते रियर साइड से। और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको पता है दोनों गाड़ी का, और इसकी जो व्हील बेस है, तो जिस गाड़ी का व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलेगा उस गाड़ी में आपको रियर सीट पे स्पेस अच्छी मिलेगी। और आगे बात करें गाड़ी के बॉडी रोल की, तो किस गाड़ी में बॉडी रोल ज़्यादा है, इसकी हाइट और इओन से थोड़ी सी कम है। और वैसे हुंडई इओन आप देख सकते हैं ना, नीचे से भी ज़्यादा चिपकी हुई है, ऊपर से भी थोड़ी सी इसकी हाइट है जो वो बड़ी हुई है, तो हुंडई इओन में आपको बॉडी रोल देखने मिल जाता है। उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो क्यों मैं उसको बताता कि हुंडई इओन में बॉडी रोल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारे अपनी जो इओन है उसको मैं 120 तक भगा चुका हूँ, 120 तक ठीक है भाग जाती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस गाड़ी में जितना ऑल्टो 800 में आता है। वैसे अगर आपकी जो गाड़ी के टायर्स के व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग प्रॉपरली है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप चाहे ऑल्टो 800 में बात करें आप चाहे। और वैसे कुछ लोग कहेंगे कि ऑल्टो 800 में ये प्रॉब्लम है, तो ऑल्टो 800 में अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो आप अपनी गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग करवाइए और व्हील अलाइनमेंट कराइए, उसके बाद अपनी गाड़ी को चला के देखें। अगर आपकी गाड़ी में फ्री वाइब्रेशन आती है तो शायद आपकी गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को 150 तक भागा के ले जा चुका हूँ, आप मतलब स्क्रीन में देखना। और उसकी जो स्टीयरिंग है ना बिल्कुल भी नहीं कापी। अगर वहीं हुंडई इओन की बात करूँ तो मैं 100 पे बिल्कुल इतना घटिया कॉन्फिडेंस रहता था मेरा उसके साथ, ऐसा लगता था कि अगर बाय चांस कहीं गाड़ी कुछ ऐसी इमरजेंसी केस आ जाता है जिसमें एकदम से स्टीयरिंग कैसे काटना पड़ता है ना, तो वहाँ अगर मैंने स्टीयरिंग काट दी तो एक्सीडेंट होना पक्का है, ये सब चीज़ें आती हैं। अब बात करें गाड़ी की माइलेज की और पिकअप ड्रॉप वगैरह की। अगर आप गाड़ी की एसी चालू करते हैं तो किस में पिकअप ड्रॉप ज़्यादा होता है, तो अगर आप गाड़ी की एसी चालू करते हैं तो यहाँ जो आपको पिकअप ड्रॉप है वो ऑल्टो 800 में देखने मिलता है, वही बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा मोड़ा। अगर आपकी गाड़ी में एसी चल रही है बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत ज़्यादा, तो एसी में क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो पहले ऑन होता है, जब उसको एक टेम्परेचर मिल जाता है तो वहाँ पे जाके ऑफ हो जाता है। अगर आप बाय चांस बिल्कुल प्लेन रोड पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी 80-90 की स्पीड पे है और एकदम से सडनली कहीं ब्रेकर वगैरह आ जाता है, तो यहाँ अगर आपकी गाड़ी के गियर डाउन करते हैं और वहीं आपका जो कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा पावर ड्रॉप आपको देखने मिल जाती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे इको मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, तो वहाँ ये एसी का बटन ये काम करता है, ये वाला। अगर आपने इसकी एसी को चालू कर दिया तो पिकअप ड्रॉप हुआ यानी इको मोड, और यहीं इसको बंद कर दिया तो आपको सिटी मोड मतलब अच्छी पावर वाली मोड मिल जाती है, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ मिल जाती है। और इओन की बात की तो इओन में भी पावर ड्रॉप होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि ऑल्टो 800 में होता है। अगर आप इस चीज़ को झेल सकते हैं तो ऑल्टो 800 तभी लें, नहीं तो आपके पास हुंडई इओन का ऑप्शन है। और अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आप गाड़ी की रीसेल को नहीं देखते हैं और फीचर्स वगैरह को ज़्यादा देखते हैं, कंफर्ट वगैरह को ज़्यादा देखते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, तो आपके पास है हुंडई की इओन। अगर आप गाड़ी की रीसेल को देखना चाहते हैं और मतलब थोड़ी ड्राइविंग जो रहती ना कि इस गाड़ी की अच्छी है, इस गाड़ी की मुझे अच्छी लगी है, वैसे उसका पिकअप अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन जो आप गाड़ी को स्पीड में ले जाते हैं, कंट्रोलिंग वगैरह देखते हैं, तो इस गाड़ी में आपको कंट्रोलिंग देखने मिल जाती है। और प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको दोनों 1 से 2 लाख के बीच में देखने मिल जाएगी। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस गाड़ी की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से गाड़ी की प्राइस है
वहाँ डिक्लेयर की जाती है। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो की यहीं एंड। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा कि दोनों के डिफरेंस में क्या क्या आपके डिफरेंस मिलते हैं इस गाड़ी में। तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो की यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।